आओगे? आ जाओ, बैठ जाओ। चील कर भाई साहब, बैठ जाओ। भाई साहब स्वागत है तुम्हारा मेरा एक और छोटे से ब्लॉग में। तो भाई साहब मैं आपका बुलंदशहर का रिक्शे वाला ब्लॉगर। तो भाई साहब ये जो आपको मेरे पीछे मंदिर दिख रहा है, आप कमेंट करके बताओ ये मंदिर कहाँ पर है। और मैं ये बता दूँ, मैं ये जो ना शनिदेव महाराज का मंदिर था। और भाई साहब हम पहुँच गए धर्म कांटे पर। ये है कांटा, यहाँ पे सुबह सुबह भूस मिलता है, भूस बुग्गी आती है, भूस की बुग्गी। तो भाई साहब हमने सवारी की तलाश में एक और सफ़र शुरू करा और हम भाई साहब चलते चलते पहुंच गए हाइडिल कॉलोनी। हाइडिल कॉलोनी से आगे बढ़ने के बाद हमने थोड़ा सोचा विचारी करा कि आज तो कोई सवारी नहीं मिली, जीवन कैसे गुजारा होगा हमारा। लेकिन भाई साहब भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं, तो इसी चीज़ को मन में रखते हुए मैं चल दिया आगे। और आगे जाने के बाद भाई साहब थोड़ा आगे बढ़ा ही था, तभी मुझे दिखाई दिए एक अंकल। मुझे लगा उन्हें कहीं जाना है, तो मैंने भाई साहब अपनी लैम्बोर्गिनी साइड में लगाई और मैं उनसे पूछा अंकल कहाँ जाओगे। अंकल बोले शान अड्डे जाऊँगा। मैं ठीक है अंकल बैठ जाओ। तो मैंने उन्हें बैठा लिया अपनी लैम्बोर्गिनी में और भाई साहब मैं भी चल दिया शान अड्डे की तरफ। तो भाई साहब मैं तुम्हें बता दूं, मैं जाता हूँ बाईपास होकर शान अड्डे, बाज़ार से नहीं जाता, क्योंकि बाज़ार में रोड थोड़ा ऐसा ही है, मेरी लैम्बोर्गिनी ज़्यादा हिलती है बाज़ार में, इस वजह से मैं निकलता हूँ यहाँ से बाईपास की तरफ से। तो भाई साहब थोड़ा आगे बढ़ा ही था, जैसे मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा तो भाई साहब मेरी लैम्बोर्गिनी ने हॉर्न दे दिया। मुझे लगा अरे मेरी लैम्बोर्गिनी के शायद टायर में कुछ हवा ववा कम है या फिर पंचर हो गया। लेकिन भाई साहब मैंने उस चीज़ की गौर नहीं दी, क्योंकि मुझे लगा ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। तो भाई साहब मैं चल दी आगे और थोड़ी देर बाद चलने के बाद मैं आ गया मामन चुंगी का चौराया पड़ता है। वहाँ पे मुझे मिली दो सवारी। इन्हें बोला भैया हमें वहाँ जाना है चीलघर चौराहे पे। मैंने भाई साहब बैठ जाओ। फिर मैंने भैया इनको अपनी लैम्बोर्गिनी में बैठा लिया और सवारियों की तलाश में मैं फिर चल दिया आगे। और भाई साहब ये आ गया हमारा मामन चुंगी का चौराया। देख रहे हो ये मामन चुंगी का चौराया। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया, क्योंकि चौराया भैया निकलते बढ़ते रहते हैं। और फिर मैं चल दिया सीधा सियाने अड्डे की तरफ, घूमता घुमाता और भाई साहब क्या कहते हैं चीलघर चौराहे की तरफ। तो मैं आपको बता दूं चीलघर चौराहा बहुत पुराना है, वो हमारे जन्म से ही पहले का है और इतना बढ़िया बना हुआ है। अब तो बहुत अच्छा बना दिया है चीलघर चौराहा। और ये जो रोड देख रही है अब हाईवे डबल कर दिया, पहले सिंगल रोड थी अब ये डबल हो गई है। पहले इस पर बहुत दिक्कत होती थी, क्योंकि सिंगल रोड थी, परेशानी बहुत होती थी। और ये नदी का पुल भी बना दिया है, अब वो पुल साइड में पुराना वाला है, ये नए वाला पुल है। तो आज हमें नए वाले पुल पर चलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और भाई साहब हम चल दिए इनकी मंजिल की तरफ। तो बने रहो भाई साहब मेरे इस छोटे से ब्लॉग में। मैं आपको एक बात और बतला दूं भाई साहब, इतने सफ़र चलता है, इतने में आपको एक बात और बतला दूं, क्योंकि हर कोई ये सोचता है कि रिक्शे वालों की बहुत अच्छी कमाई होती है, इसमें बहुत अच्छी आमदनी है। लेकिन भाई साहब ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब तुम्हारे दिल का और दिमाग का वहम है। सब ये कहते हैं कि जी कभी 1000 रुपये कमाते हो डेली, कभी 500 रुपये कमाते हो डेली। तो भाई साहब ये सब एक आपके दिमाग का वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जो चलता हूँ मुझ पे ज़्यादा आते हैं, कभी 200 आ जाते हैं, कभी 250 आ जाते हैं, कभी 300 आ जाते हैं, कभी तो 100 ही रह जाते हैं और कभी कभी तो मेरे 40 रुपये ही रह जाते हैं। आज पूरे 1 घंटे बाद मेरी बोहनी हुई, तो 1 घंटे बाद मुझे सवारी मिली थी आज, क्योंकि मैं ऐसे ही घूम रहा था 1 घंटे तक, पूरे शहर का चक्कर मार दिया मैंने, लेकिन मुझे सवारी नहीं मिली। तो इसलिए कहते हैं भाई साहब किसी का भी ऐसे देख के नहीं कहना चाहिए कि इनका अच्छा चल रहा होगा, ये बढ़िया नोट कमा रहा होगा। सब लोग अब ये सोचोगे कि ये हमें कुछ और दिखलाता नहीं है, सिर्फ अपनी शक्ल दिखलाता रहता है, वो भी कनस्तर की सी। तो भाई साहब देखो मेरी तो शक्ल है कनस्तर की सी, लेकिन आप लोग बहुत प्यारे हो, अच्छे हो, जो मुझे इतना मान सम्मान और सपोर्ट कर रहे हो भाई साहब। तो लेकिन मैं बताऊं भाई साहब, जो मेरा जो मोबाइल का होल्डर है ना, वो मैंने अपनी लैम्बोर्गिनी में एक तरफ सेट कर रखा है बिल्कुल। वो इसलिए क्योंकि बार बार जो है ना मैं इधर से उधर वीडियो बनाता हूँ, तो मेरी लैम्बोर्गिनी का स्टीयरिंग थोड़ा सा ऐसा ही है, अगर एक हाथ से चलाता हूँ तो एक हाथ से चलती नहीं है, सही एक साइड को भगती है। इस वजह से भाई साहब मैंने इसको यहीं सेट कर रखा है। लेकिन कल से पूरी कोशिश करूँगा भाई साहब मैं इसको थोड़ा सा आपको कुछ और व्यू दिखाने के लिए बुलंदशहर में जहाँ जहाँ भी मैं जाता हूँ। तो बात करते करते हम आगे चीलघर चौराहे पे, और चीलघर चौराहे पे आने के बाद मैंने इनको उतार दिया।
इन्होंने भाई साहब 20 रुपये खुले देखे और मुझे 20 रुपये खुले इन्होंने मेरे हाथ में थमा दिए। मैंने वो 20 रुपये लिए और माथे से लगा और जहर दी थी मैंने अपनी जेब के अंदर डाल दिए। और डालने के बाद एक आंटी और मिली, वो बोली भैया शान अड्डे में नहीं। हाँ जी आंटी जी बैठ जाओ आप। अब आंटी जी मेरी लैम्बोर्गिनी में बैठ गई और मैं चल दिया शान अड्डे की तरफ। मिलते हैं तुमसे कल को एक और छोटे से ब्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।